हेलो टीचर्स। यदि आप भी मेरे तरह से लाइव आना चाहते हैं यदि यूट्यूब पर, किस तरह से आप मिनिमम बजट में एक बढ़िया लाइव कर सकते हैं, आइए आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मिनिमम बजट में कैसे आप लाइव टीचिंग कर सकते हैं या फिर कोई भी सिंपल सा यदि यूट्यूब पर लाइव करना है, राइट। आप चाहे ब्लॉग बनाते हो, चाहे आप सिंपल किसी को पढ़ाने का काम करते हैं ऑनलाइन, तो स्पेशली हम टीचर्स को फोकस करते हुए आज का वीडियो बना रहे हैं। बाकी रिलेटेड लोग भी इसका सपोर्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि सर हमें टीचिंग करना है यदि ऑनलाइन, तो कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए पड़ेंगे। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि कुछ चीज़ें आपके पास हैं और कुछ चीज़ें आपको अपनी प्रोफाइल में ऐड करना है। जैसे आज के टाइम पे हम ये जानते हैं कि सभी के पास एक कंप्यूटर ज़रूर है या फिर लैपटॉप है, ठीक है। ये प्राइमरी चीज़ है, यदि नहीं है तो फिर आप ये एक एक्स्ट्रा बजट आप मान सकते हैं जो आपको लाइव करने के लिए रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि मैं उस बजट को आपको लेके चल रहा हूँ, राइट। जो हमें एक्स्ट्रा परचेस करना पड़ सकता है जो आम यूजर के पास नहीं होता है। जैसे मैं अपने सेटअप की बात करूं तो ये मेरा लैपटॉप आपके सामने दिख रहा होगा, राइट। ये मेरा लैपटॉप है, राइट। और ये लैपटॉप के लिए आप एक चीज ध्यान रखें, मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन आप लैपटॉप का i5 जरूर रखें और 8 GB रैम रखें। यदि आपके पास लैपटॉप के अलावा यदि मान लो डेस्कटॉप है तो आप डेस्कटॉप का भी यूज कर सकते हैं। मैंने कॉन्फ़िगरेशन में i5 क्यों मांगा है, क्योंकि आजकल की जो सॉफ्टवेयर्स हैं या स्ट्रीमिंग है, राइट, वो थोड़ी सी अपर बिट को सपोर्ट करती है। तो रिक्वेस्ट है कि आप यदि मार्केट से यदि परचेस करने का भी मन बना रखे हैं लाइव के पर्पज से, तो मिनिमम i5 बोलना है मैंने, मैक्सिमम कितना भी जा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, आपको एक वेब कैम लेना जरूरी है, क्योंकि देखो जब तक आप 1 to 1 कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, राइट, तब तक आप कैसे इंटरेक्शन बना पाएंगे या फिर कैची बना पाएंगे अपने वीडियो को। तो पहली चीज जो आपको रखना है अपने पास वो है, मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास लैपटॉप जरूर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा बजट यही है, ठीक है। तो हम बजट में इसको नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। दूसरा, आपको वेब कैम लेना होगा। तो मार्केट में कई तरह के वेब कैम आते हैं। वेब कैम देखा जाए तो 500-600 रुपए से चालू हो जाता है मार्केट में, लेकिन कोशिश करें कि अच्छी कंपनी का वेब कैम लें, ब्रांडेड लें। जैसे मेरे पास फिंगर कंपनी का वेब कैम है, फुल एचडी वेब कैम है, राइट। 1080 पिक्सल की हम वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं इससे। और इसकी मार्केट प्राइस यदि हम बात करें तो 2,500 से 3,000 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और डिपेंड करता है आपकी सिटी में कैसे आपके पास ब्रांड है, तो आप उस हिसाब से भी ले सकते हैं। लॉजिटेक भी अच्छा ब्रांड है, आप वेबकैम के लिए यूज कर सकते हैं। ये पहली बात हो गई। तो मिनिमम आप 2,000 का इन्वेस्टमेंट ये मान के चलिए कि कैमरे के साथ आपका होना जरूरी है। नेक्स्ट, आपको एक अच्छा माइक चाहिए, क्योंकि जब तक मैं इस माइक से आप तक आवाज अच्छे से नहीं पहुंचाऊंगा, वीडियो सुनने में मजा नहीं आएगा, राइट। तो माइक का होना बहुत जरूरी है। चाहे तो आप आहूजा का माइक ले सकते हैं या फिर बोया का माइक भी ले सकते हैं। जो आपको इजीली अवेलेबल हो आप उस माइक को प्रेफर कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज पे मेरी रिकमेंडेशन आपको है कि आप वायर्ड माइक लें, सो दैट आपको बैटरी का कोई झंझट ना हो और किसी भी तरह की कोई चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिर उसके बाद, मान लो ये चीजें प्राइमरी 3 ही चीजें हैं वैसे तो, राइट। एक लैपटॉप आपके पास बाय डिफॉल्ट मान के चलता हूं, पहला आपको माइक परचेस करना है और दूसरा आपको वेबकैम परचेस करना है। ये दो इन्वेस्टमेंट पहले हैं। माइक आता है 500 से 700 के बीच में, ज्यादा से ज्यादा 800 रुपए का बजट जाएगा, इससे ज्यादा मत लीजिएगा। अच्छा खासा बोया का माइक मिल जाएगा आपको, वायर्ड माइक लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ठीक है। और 2,000 रुपए का हमने कैमरा खरीद लिया, अभी तक हमारा इन्वेस्टमेंट 2,800 रुपए का हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं यदि हम लिख कर पढ़ाना चाहते हैं, राइट। जैसे मान लो आपका किसी का सब्जेक्ट है मैथ्स, तो मैथ्स तो बिना लिखे हम पढ़ा नहीं सकते। लेकिन किसी का सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, राइट, जो एमसीक्यू डिस्कस करता है या सिंपली कम्युनिकेशन करता है, तो उसको पेन टैब की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगली जो डिवाइस है वो है पेन टैबलेट। पेन टैबलेट की जरूरत उनको पड़ सकती है
जो लिख कर पढ़ाते हैं, ठीक है। यदि आप लिख कर नहीं पढ़ाते हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जनरल केसेस में मैक्सिमम टीचर लिख कर ही पढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक लिख कर नहीं पढ़ाएंगे हम स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट थोड़ा सा मतलब कम हो पाएंगे वहां पर। तो ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो कि 6 से 6,500 रुपए के बीच में आता है। एक रिकमेंडेशन है मेरी कि आप कोशिश करिएगा कि A4 साइज, जो पेपर साइज आपके पास होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास पेपर है, इस फुल लेंथ पेपर के हिसाब से आप जरूर पेन टेबलेट खरीदें, क्योंकि मार्केट में अलग अलग तरह के पेन टेप आते हैं। 4/6 का साइज आता है, A4 साइज आप लें, ज्यादा बेटर वही है। कोशिश करें आप वैकॉम, एक अच्छी कंपनी है, राइट, उसका ही खरीदें, ठीक है ना। बस ये 3 चीजें आपके पास आ गई तो भाई 2,500 पहले खर्च कर दिए थे, और अब हम खर्च कर रहे हैं कितने, 6,500 मान लेते हैं, ठीक है। तो 2,500 में 500 और मिला दीजिए, 3,000 और 9,000 का बजट हो चुका है, ठीक है। मोटा मोटी तौर पे हम 10,000 का बजट ले सकते हैं। तो सिर्फ 10,000 का यदि हमने बजट मेंटेन कर लिया तो हमारी ऑनलाइन टीचिंग अच्छी हो जाएगी। पढ़ाने को तो हम अपने मोबाइल से भी पढ़ा सकते हैं, राइट। बहुत सारे वीडियो आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको कोई जरूरत नहीं है, आपके पास एक मोबाइल फोन है, आप इस मोबाइल फोन से ही पढ़ा सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी पावर है दोस्त, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। घर में आप व्हाइट बोर्ड लगाइए, व्हाइट बोर्ड भी आप मार्केट से खरीदने जाएंगे तो कम से कम 2,500 से 3,000 का व्हाइट बोर्ड आएगा। और ये जो सेल फोन है ये कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी का रखेंगे, तब जाके आप व्हाइट बोर्ड और मार्कर की मदद से पढ़ा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट उतना ही हो जाता है यदि आपके पास लैपटॉप हो, क्योंकि वहां भी लैपटॉप चाहिए, ठीक है। अब अगली जो मेन कंसर्न आती है, ये तो हमने सर मार्केट से कुछ कुछ चीजें खरीद ली, क्योंकि ये सब खरीद सकते हैं, है ना। पैसा आज के टाइम पे हर इंसान के पास है, हम ये मान के चलते हैं जो पढ़ाना चाहता है, ठीक है। अब अगली बात आती है सर पढ़ाना कैसे। ये तो आपने सर, हर कोई रिक्रूटमेंट कर देता है कि सर ये चीजें ले लीजिए, ये लीजिए, ऐसे। अब इसका यूज तो बताइए। तो यूज करने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम OVS सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अब मैं OVS सॉफ्टवेयर की आपको वर्किंग सिखाने जा रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से आप उसकी एक एक वर्किंग सीखना, क्योंकि आप वीडियो स्किप करोगे तो फिर आप वर्किंग अच्छे से नहीं सीख पाओगे, क्योंकि एक भी चीज आपने मिस कर दी तो आपकी फिर टीचिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी OBS सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर और उस पर आपको बताते हैं कि आपको कैसे कैसे चीजें यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले क्या करना है, OVS सॉफ्टवेयर को OVS सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो आप सिंपली क्या ओपन कर लेंगे, गूगल, और यहाँ पे आप सिंपली OBS लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, OBS लिखेंगे। OBS स्टूडियो डाउनलोड, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं सीधे चलता हूँ हमारे OBS सॉफ्टवेयर पर, राइट। अब मेन इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी इसको यूज करने के लिए, ठीक है। तो कई सारे टैब्स आप देख रहे होंगे, आप जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये इतने सारे सीन नहीं दिखेंगे। तो आप सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट सीन होगा उसको देखेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, ये जो मैंने टैब ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं, मैं इनकी ही चीजें बता रहा हूं आपको, ये ऐड कैसे करना है। तो सिंपली ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे तरह के आपके पास टैब्स होते हैं, आप इनको चाहें तो लिख लें। जो काम के टैब हैं वो मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, तो मैं डायरेक्टली उनकी ही बात करूंगा, ठीक है। जैसे सबसे पहला टैब है मेरा वीडियो कैप्चर डिवाइस। जिस कैमरे की मदद से आप मुझे देख पा रहे हैं ना, ये वो कैमरा है जो मुझे और आपके बीच में लाइव कर रहा है। तो सबसे पहले आपको वीडियो कैमरा ऐड करना है, राइट। सिंपली वीडियो कैमरा ऐड करने के लिए आप क्लिक करेंगे और वीडियो कैमरा पे क्लिक करेंगे। कहाँ गया वीडियो कैमरा, ये रहा आपके पास। इस पर क्लिक करेंगे, आपसे ऑप्शन बनेगा नया बनाना या ऑलरेडी, तो मेरे पास ऑलरेडी है तो न्यू पे हम क्लिक नहीं करेंगे। जैसे मैं ओपन करके दिखाऊं तो आपसे यहाँ से जो जो कैमरा आपके डिवाइस से अटैच होगा आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट में से आपका कैमरा सिलेक्ट करिए और सिंपली ओके कर दीजिए, आप कनेक्ट हो चुके कैमरे से, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका माइक। तो आपको माइक ऐड करने के लिए फिर से वही प्लस का साइन और ढूंढिए ऑडियो इनपुट कैप्चर। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना ऑडियो ढूंढना है। माइक जैसे आप कनेक्ट कर लोगे, जो भी जैक लगा होगा, यहाँ डिवाइस में आपका वो डिवाइस मिल जाएगा, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और ओके करके बाहर आ जाइए। अगला, अब आप देख पा रहे होंगे नीचे एक
स्क्रॉल करती हुई लाइन नजर आ रही है। इसमें आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो कि आप कब कब लाइव लेते हो, कौन से चैनल पे लेते हो, ये सारी जानकारी आपके पास इस फुटर वाले ऑप्शन में आपको मिल जाती है। तो सिंपली आप क्लिक करेंगे तो ये जो ए बी नाम से टेक्स्ट दिख रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप वहां पे जाके फुटर बना सकते हैं। अगली चीज, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी हमेशा टीचिंग ऑनलाइन करने के लिए। पहला होता है विंडो कैप्चर और दूसरा होता है आपके पास डिस्प्ले कैप्चर। डिस्प्ले कैप्चर का मतलब होता है आप लैपटॉप में जहां जहां विजिट कर रहे होंगे वो सभी चीज आपकी लाइव पे जा रही होगी। कई बार क्या होता है हम किसी एक पर्टिकुलर विंडो पे हम चीजें पढ़ाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक चीज ओपन करी, मान लो किसी पीडीएफ को मैंने ओपन किया, राइट। जैसे मान लो हमने डायरेक्शन डिस्टेंस की एक पीडीएफ ओपन करी फॉर एग्जांपल, ये मैंने पीडीएफ एक ओपन करी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं सिर्फ यही पीडीएफ मेरी दिखाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ओवीएस में जाऊंगा और डिस्प्ले कैप्चर नहीं विंडो कैप्चर, इस पर डबल टैप करेंगे हम लोग, ये विंडो ओपन होगी। यहां से हम क्या करेंगे, वो डायरेक्शन वाली पीडीएफ ओपन कर लेंगे और अब देख पा रहे होगे सिर्फ मेरी वो स्पेसिफिक पीडीएफ यहाँ पे लग गई, ठीक है। यहां से हम इसको हाइड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये बंद कर दी तो आपको अब वो पीडीएफ नहीं दिख रही होगी, ठीक है। तो हम डायरेक्टली भी वो चीज ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी एक मैंने लाइव के लिए यूज किया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पर मेरे को कोई चीज दिखानी है, जैसे मान लो ये लाइव स्ट्रीम लिखा हुआ है, राइट, ये आइकन दिख रहा होगा आपको, राइट, ये आइकन मेरा इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मुझे कोई पिक्चर डिस्प्ले करके दिखाना है, मान लो कोई वीडियो मुझे डिस्प्ले करना है, तो आप मीडिया वाले टैब पे जाके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप आइकन सेलेक्ट कर लीजिएगा VLC वीडियो सोर्स, आप इसको क्लिक करेंगे तो वो चीज आपकी ओपन हो जाएगी। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हो रही है सभी को? अब मैं इन चीजों को थोड़ा हाइड कर देता हूँ, जो मेरी मैन डिस्प्ले चल रही थी मैं उस पर आ जाता हूँ। तो मैंने अभी जो चीजें आपको सिखाई हैं, इससे आपको ये मालूम पड़ गया कि सर हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बाकी और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी बेस्ट पॉसिबल मैंने आपको चीजें बता दी है। बाकी यूट्यूब पे लाइव कैसे करना है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको लाइव बताऊंगा। अभी मैंने आपको सेटअप बता दिया है, इससे आप सिंपली रिकॉर्डिंग कर लीजिए, राइट। सिंपली यहाँ से देखो, जैसे मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है अभी, यहाँ मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करूंगा, ये वीडियो मेरा बंद हो जाएगा। यही स्टार्ट का बटन मिलेगा, स्टार्ट करेंगे रिकॉर्डिंग तो आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो बस ऐसे वीडियो आप रिकॉर्ड करिए, बहुत सारे वीडियोस आप रिकॉर्ड करते चलिए। ऐसे आप मान लो पीपीटी से पढ़ाना चाहते हैं, सिंपली देखो मैं पीपीटी पे जैसे ओपन करके दिखा देता हूँ, छोटी सी बात मुझे याद आ गई तो मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक पीपीटी ओपन करी, आप क्या करेंगे, सिंपली पीपीटी ओपन करेंगे, बैकग्राउंड में आपको इसको रखना है, राइट। पीपीटी ऑन करके आपको इसको बैकग्राउंड में रहने देना है और उसके बाद बस पीपीटी को आपको फुल फ्लैश में ऐसे कर लेना है टैप। ये मेरी पीपीटी फुल स्क्रीन में आ गई, राइट। ये मेरी फुल स्क्रीन में मेरी पीपीटी आ गई, बस मैं यहाँ से पढ़ाना चालू करता हूँ वन बाय वन। बस ये है कि हमें फिर यहाँ पे अपनी विंडो पूरी नहीं दिखती, ओबीएस पे क्या चल रहा है वो आप देख नहीं पाते हो, राइट। तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, वो एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, अभी उस पर मत चाहिए, ठीक है। बेटर है या तो पीडीएफ पे पढ़ा लीजिए, पेन टैब की मदद से आप लिख लिख के सारी चीजें पढ़ा सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये सारी चीजें मैंने प्रॉपरली गाइड करी होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो भी हेल्प मैं कर दूंगा। बाकी आज की वीडियो को और खास बनाने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए और एक इनिशियल स्टेज पे आप मिनिमम बजट में अपने को लाइव लाने का प्रोसेस सीखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन लर्निंग कीप लर्न। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।